हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हो डे बाय डे क्लासेस। डे बाय डे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं साइंस, क्लास 10th की साइंस। हमारा पर्यावरण में ये वाली हेडिंग है आज की हमारी ये हेडिंग है आज कि आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला। आहार का मतलब भोजन होता है, खाद्य मतलब खाने वाले पदार्थ, बात दोनों सेम है। तो चलिए हम देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला होती क्या है। ठीक है, फूड चेन इसकी इंग्लिश है। ठीक है, आहार श्रृंखला किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव द्वारा दूसरे जीव को खाने की क्रमबद्ध प्रक्रिया आहार श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, इन्होंने कहा कि पारितंत्र में, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में या पारितंत्र में एक जीव द्वारा दूसरे जीव को खाना, और इस खाने की जो प्रक्रिया इसे क्रमबद्ध यानी कि एक लिस्ट में रखना ही खाद्य श्रृंखला कहलाता है। क्लियर? चलते हैं आगे, देखते हैं थोड़ा सा और। किसी भी प्राकृतिक समुदाय में, प्राकृतिक का मतलब जो नेचर ने दिया है, ठीक है, समुदाय में पाया जाने वाला जीवधारियों का क्रम जिसके माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, प्रकृति में पाए जाने वाले जीवधारी और उनका क्रम। जीवधारी है, जैसे मान लो पहले चूहा है, फिर बिल्ली है, कुत्ता है, ठीक है, ये एक क्रम होगा। ठीक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है। तो उत्पादक को उपभोक्ता खाता है ना। तो इसी ये जो लिस्ट हमारी बनने वाली है, इसी लिस्ट की ये बात कर रहे हैं कि इन्हें क्रमबद्ध तरीके से ऊर्जा का स्थानांतरण उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे या फिर फसलों को खाता है, यानी कि ऊर्जा का स्थानांतरण उपभोक्ता में हुआ। तो ये बातें यही बता रहे हैं कि एक जीव से या फिर जीवधारियों का क्रम जिसके माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। पौधों से शुरू होने वाले इस क्रम में प्रत्येक जीव अपने से पहले जीव पर भोजन या ऊर्जा के लिए निर्भर होता है। ठीक है, अभी हमने देखा था ना कि जैसे खरगोश है, थोड़ा सा हम अभी आगे इतना ये समझ लो कि पौधों से शुरू होने वाले इस क्रम में प्रत्येक जीव, ठीक है, पौधों से क्रम शुरू होगा और प्रत्येक जीव अपने से अपने से पहले जीव पर भोजन, ठीक है, अपने से पहले जीव को भोजन के रूप में ग्रहण करेगा। इसी को इन्होंने, और ऊर्जा लेगा, भोजन करेगा, ऊर्जा लेगा, निर्भर करेगा उस पे। इसी को इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से श्रृंखला कहा है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या है मामला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी आपको श्रृंखला पता चलेगी। ये वन की है, वन मतलब जंगल, ये जंगल की है। जंगल में रहता क्या है? पेड़ रहते हैं। पेड़ों का काम क्या होता है? पेड़ कहीं से सूर्य से अपनी रोशनी पाके, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है। सूर्य से इन्होंने अपना भोजन, ये पेड़ पौधे हैं, ठीक है, इन्होंने लिया। अब ये क्या करेंगे? पेड़ पौधे, घासें जो भी होंगे, इनको आके हिरण खाएगा या फिर उसके बाद घोड़ा खाएगा। वैसे जनरली घोड़े तो रहते नहीं, लेकिन हिरण खा सकता है। इन्होंने दिखाया, हिरण खाया, ठीक है, हिरण खा लेगी, गाय खा लेगा, ठीक है, गाय खा लेगी, भैंस खा लेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजों को फिर इन सबको खा जाएगा ये चीता जो है। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको कि सबसे पहले तो पेड़ों ने भोजन सूर्य से बनाया, फिर उसके बाद इस हिरण ने अपना भोजन इसे बनाया, पेड़ पौधों को, फिर इस चीते ने हिरण को अपना भोजन बनाया। ठीक है, तो ये श्रृंखला है ना कि पेड़ों से शुरू हो रही है, पेड़ों को खा रहे हैं हिरण, हिरण को खा रहे हैं चीते। ठीक है,
तो ये एक लिस्ट है ना, एक क्रमबद्ध तरीका है ना, कि पहले पेड़ को खाया जा रहा है, फिर हिरण को खाया जा रहा है, फिर उसके बाद ये हिरण को खा रहा है ना। तो ये लिस्ट बन गई, ये क्रमबद्ध हो गया कि हाँ पहले पेड़ को खाएगा फिर ये हिरण को खाएगा, है ना। तो इसी को इन्होंने बोला है कि आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला, जो भी आप फूड चेन वगैरह सब कुछ कह सकते हो, सब कुछ नहीं, जो उसके नाम पर्टिकुलर दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आई होगी। इन्होंने बताया है कि खाद्य श्रृंखलाएं 3 टाइप की हो सकती हैं। पहला वन में आहार श्रृंखला, दूसरा घास के मैदान में आहार श्रृंखला, तालाब में आहार श्रृंखला। पहली वाली हमने समझा ये वन में है, जंगल में है ना, जंगल में हो गई। फिर दूसरा वाला है पानी में, पानी में नहीं, ये मैदान में है, ठीक है, ये घास के मैदान में है, ठीक है, फील्ड पे। अब यहाँ पे आपको पता है कि घास को टिड्डा तो खाता ही है, घास को खाएगा, फसलों को खाएगा। तो आया ये टिड्डा घासों को खाया, ठीक है। घासों ने पहले से ही सूर्य से अपना जो भी फोटोसिंथेसिस करनी थी, उनको खाना बनाना था, उन्होंने वो प्रक्रिया पूरी कर ली। फिर उसके बाद टिड्डे ने इसको खाया, टिड्डे के पास एनर्जी आई। अब इस मेंढक को जरूरत है एनर्जी की, इसे भूख लगी तो आके इसे खा गया, है ना। फिर उसके बाद सांप को भूख लगी तो सांप ने मेंढक को खा लिया। और जब इस बाज को भूख लगी तो ये उड़ते आया और इसको लेके दफा हो गया, है ना। तो इसका भी एक लिस्ट बनी ना, ये क्रमबद्ध तरीका बनाना कि पहले पेड़ खाया जा रहा है, फिर टिड्डा खाया जा रहा है, टिड्डा के बाद फिर मेंढक खाया जा रहा है, मेंढक के बाद फिर सर्प खाया जा रहा है, फिर बाज सबको फिनिश कर सकता है। बाज इसको खा गया, लिस्ट खत्म, है ना, प्रॉपर तरीके से बन गई। ये है घास के मैदान की, तो ये हो गई पानी के ये हो गई मैदान में, यानी कि खुले मैदान में जो आहार श्रृंखला है, ठीक है। उसके बाद बचती हमारी तालाब या जल की। जल में जो अंदर होते हैं, जल के पानी के अंदर कुछ पौधे होते हैं, ठीक है, पौधे होते हैं ना, जल मतलब जलीय पौधे, थलीय पौधे। थलीय पौधों में आते हैं आम, नीम के पौधे, और इसमें हाइड्रा वगैरह आते हैं, ठीक है, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। इन्होंने लिखा है कि ये बिच्छू है, ठीक है, बिच्छू आएगी पहले इन झाड़ियों को खाएगी, फिर उसके बाद बिच्छू मिल गई मछली से, मछली ने इसे गटक लिया। फिर उसके बाद यहाँ तो बगुला बैठा ही, बगुला तो एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या करता है मछली के लिए, मैंने कहावत सुनी है गाँव में, है ना। और बगुले ने, ये बगुला या सारस दोनों में से कुछ भी हो, लेकिन ये तो खा लेता है मछली को, है ना। ये पूरा क्रमबद्ध बना पानी का, ठीक है। बात सबको समझ में आई, आहार श्रृंखला आखिर है क्या, ठीक है। पेड़ों से शुरू हो रही है और सबसे जो उच्च, या फिर हम बोले उच्च मांसाहारी पे जाके खत्म हो रही है, ठीक है। पेड़ से स्टार्ट हो रही है, पेड़ पौधे से स्टार्ट हो रही है और जाके उच्च मांसाहारी पे, उच्च मांसाहारी उन्हें खा के खत्म कर रहा है ना। तो चलिए, ये शायद समझ में आया होगा आपको। कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती आपको, आप कमेंट करो, हम उसे अगली वीडियो में रिकवर जरूर करेंगे, है ना। आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो बेफिक्र होके आप कमेंट करो कि भैया ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नहीं आया तो हम जरूर से जरूर फिर से ट्राई करेंगे आपको समझाने की, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आइए हम चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक है पोषण स्तर अथवा पोषी स्तर अथवा ऊर्जा स्तर, ठीक है। आइए चलते देखते हैं इसको। आहार श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने के लिए जीव मंडल को कोई रचना प्रदान करते हैं, इसे हम पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला में सर्वप्रथम स्थान, आस्थान लिखा है यहाँ पे, सर्वप्रथम स्थान उत्पादक स्वपोषी का होता है, ठीक है, होता है। दूसरा स्थान शाकाहारी, द्वितीय
ठीक है, द्वितीय स्थान शाकाहारी, तृतीय स्थान छोटे मांसाहारी और चतुर्थ स्थान उच्च मांसाहारी का होता है। ठीक है, यह पोषण स्तर को इन्होंने बताया कि सबसे पहले उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे। ठीक है, यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे उत्पादक ये लिस्ट के अनुसार है। ठीक है, उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं क्योंकि ये अपना भोजन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, यहां से कर लेते हैं अपना भोजन की रिकवरी। प्राथमिक वाले होते हैं शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी में बड़ा सा होता है, मैं बार बार छोटा सा लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। शाकाहारी क्या करते हैं, इन पेड़ पौधों को चट कर जाते हैं। लेकिन द्वितीय शाकाहारी ये होते हैं छोटे, छोटे मांसाहारी होते हैं। ठीक है, ये होते हैं छोटे मांसाहारी। ये क्या करते हैं, शाकाहारियों को फिनिश कर जाते हैं। और इसके बाद आते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता तो शेर होता है, और आपको पता है शेर किसी को नहीं छोड़ता खाने को, सबको खाता है ये। और ये सबसे उच्च मांसाहारी होता है। ठीक है, सबको समझ में आई ये बात, आखिर इन्होंने कहना क्या चाहा। ठीक है, हम चलते हैं आगे। पोषण स्तर का आरेखीय निरूपण, हाँ यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, कि पोषण स्तर का आरेखीय निरूपण क्या है। तो सबसे पहले हमने अभी पीछे जस्ट पढ़ा यहाँ पे उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो हम इसी हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहला हमारा क्या रहेगा, ठीक है, हम बनाते हैं। हमारा ये हो गया उत्पादक। उत्पादक उत्पादक वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का, ठीक है, सूरज की ऊर्जा से, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, वो स्वपोषी होते हैं। ठीक है, ये स्वपोषी होते हैं, उत्पादक स्वपोषी होते हैं। इनका उदाहरण होता है पेड़ पौधे, फसलें, ठीक है, आदि। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इतनी चीजें हैं। इसके बाद इनको खाने के लिए आते हैं क्या, ये अभी तक क्या थे, यहां तक ये उत्पादक थे। अब इसके बाद आएगा उपभोक्ता। ठीक है, हमने यहाँ पे उपभोक्ता लिखा, उपभोक्ता। और ये कौन सा, प्राथमिक उपभोक्ता है, ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं, शाकाहारी। शाकाहारी में क्या आता है, खरगोश आता है, हिरन आता है, गाय, भैंस और बकरी। ठीक है, सबको समझ में आई बात, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। इसके बाद आता है द्वितीयक। द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता है इसके बाद, है ना। द्वितीयक उपभोक्ता ये होते हैं छोटे मांसाहारी, है ना, छोटे मांसाहारी होते हैं। इनमें क्या होता है, जो छोटे छोटे जीवों को, जैसे लोमड़ी हो गई, ये खरगोश, हिरन, इन सबको खा जाती है। ठीक है, लोमड़ी हो गई, सियार हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली, है ना, ये सारे जीव आते हैं। फिर उसके बाद आता है तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता कौन होता है,
ये सबसे उच्च मांसाहारी होते हैं। ये किसी को खाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जैसे हो गया शेर, बाघ, चीता, ठीक है, चीता हो गया। और फिर उसके बाद क्या आ सकता है, गिद्ध, है ना। इतनी सारी चीजें, इसी लिस्ट को इन्होंने आरेखीय निरूपण कहा है। हमने थोड़ा सा हमारी राइटिंग भद्दी है, तो आप इसे एक श्रेणी में, जैसे आपकी होगी ना नोट्स बुक, तो आप उत्पादक उपभोक्ता अच्छे से लिखोगे तो ये अच्छा सा, ये देखने में अच्छा लगेगा, है ना। तो ये ऐसे आपको बनाना है प्रॉपर तरीके से। तो ये हो जाएगा पोषण स्तर का रेखीय निरूपण, है ना। शायद आपको समझ में आया होगा, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। आप आराम से, अगर उत्पादक उपभोक्ता को आपने पढ़ा होगा तो आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, हम चलते हैं इसी के साथ आगे। इसको अब हम इरेज करने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे देखते हैं खाद्य श्रृंखला का आहार जाल। ठीक है, क्या है, आहार जाल, यानी कि फूड चेन या खाद्य जाल। अब तक हमारे पास क्या था, अब तक हमारे पास खाद्य श्रृंखला थे। खाद्य श्रृंखला में क्या थे, पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधे थे। पेड़ पौधों को किसने खाया, हिरन ने। हिरन को किसने खाया, शेर ने। ठीक है, ऐसे ये पेड़ पौधे थल पे थे। यहाँ पे दूसरी वाली हमारे पास क्या थी, हमारे पास था वो भी कुछ भी, घास थी। घास को किसने खाया, टिड्डा। टिड्डा खाया। टिड्डा को किसने खाया, मेढक ने। मेढक को किसने खाया, सांप ने। ठीक है, सांप को किसने खाया, गिद्ध ने, या फिर चील, बाज, जो भी कहें, है ना। ये हमारी श्रृंखला बनी कि नहीं, ये एक ही लाइन में है। लेकिन अगर हम इन्हीं 3-4 श्रृंखलाओं को, है ना, 3-4 श्रृंखलाओं को एक में ही समेट दें, ठीक है, 3-4 श्रृंखलाओं में। अब ये तो है नहीं कि शेर गिद्ध को नहीं खाएगा, या फिर अगर सांप मिल जाएगा तो सांप को शेर नहीं खाएगा, है ना। या फिर उसके बाद ये जरूरी नहीं कि ये हिरन को ही खाए। ये हो सकता है कि अगर सियार मिल जाए, कुत्ता मिल जाए, किसी को ना छोड़े, है ना। हम अगर इसकी एक श्रृंखला बनाए, श्रृंखला तो ये है, लेकिन अगर 5-6 श्रृंखलाओं को एक साथ कंबाइन कर दे, ठीक है, एक साथ जोड़े, तो हमारा आहार जाल बनेगा। ठीक है, आपको बात शायद समझ में आई होगी। ठीक है, हमें करना कुछ नहीं है। अब तक हमने श्रृंखलाएं पढ़ी हैं, श्रृंखलाओं को एक में ऐड कर देना है। हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या लिखा है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखला आपस में मिलकर एक जटिल खाद्य श्रृंखला, खाद्य, यहाँ पे एक सेकेंड फिर से पढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखला आपस में मिलकर एक जटिल खाद्य श्रृंखला नहीं यहाँ रहेगा, खाद्य जाल का निर्माण करते हैं, जिसे हम खाद्य जाल या आहार जाल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे श्रृंखला नहीं बल्कि जाल रहेगा, है ना। अब हम थोड़ा इस फिगर पे आके देखते हैं। ठीक है, फिगर सबको दिख रहा है कि ये पानी के अंदर का है, ये पानी के अंदर का है ना। ये पानी के अंदर से है। इसको मछलियों ने, छोटी मछलियां अगर बोले तो झींगा या फिर बिच्छू ने खाया, है ना। बिच्छू और झींगे को बड़ी मछलियों ने खाया और बड़ी मछलियों को खा गया ये बनमुर्गा है या मुर्गी है, जो भी है, ठीक है, इसको खाया। यहाँ पे देखते हैं कीड़े हैं, कीड़े को चिड़िया भी खा जाती है, कीड़ों को मेंढक भी खा जाता है ना। लेकिन ये सर्प क्या करता है, सर्प चिड़िया को मिलेगा, चिड़िया को भी खा जाएगा, और अगर मेंढक मिला तो मेंढक को भी। लेकिन गिद्ध का तो फिक्स है, गिद्ध इसे भी खाएगा। आते हैं आगे, यहाँ पे देखते हैं चूहे को। चूहा को देखो, चूहा घास खा रहा है, ये खा रहा है ना। चूहा घास खाया और ये फसलें खाई मैदान की। लेकिन फिर इसको देखो, चूहे को कौन कौन खा रहा है, इधर सर्प खा रहा है, इधर उल्लू खा रहा
इधर ये कुछ है नेवला वगैरह, तो ये खा रहा है ना। इतनी सारी चीजें हैं। चूहे को खाने के लिए उल्लू भी है, सर्प भी तैयार है, और इधर ये भी तैयार है। यहाँ पे आते देखते हैं, यहाँ पे ये खरगोश है। खरगोश को कौन कौन खा रहा है? खरगोश को ये लोमड़ी या सियार है, कुत्ता या सियार कुछ भी है, ये सियार ही है, ठीक है। तो इसे सियार खा रहा है। यहाँ पे देखो घास को बकरी ने खाया, बकरी को लोमड़ी ने खा लिया। इधर देखते हैं ये भी कुछ ही है, कोई जानवर ही है, ठीक है, ये भी शायद बकरी ही है। तो ठीक है, बकरी को देखो यहाँ पे दिया है डायरेक्ट शेर के पास, शेर ने इसको चट किया, है ना। अगर ये लोमड़ी भी होती तो लोमड़ी को भी शेर चट करता है। सबसे उच्च जो मांसाहारी है वो यहाँ पे शेर है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये लाइनें हैं, ये लाइन जो ग्रीन वाली लाइन है हमारी, यहाँ पे ये उत्पादक है। फिर ये वाली देखो बिच्छू हैं, ये शाकाहारी है ना। ये देखो इस लाइन के अंदर ये शाकाहारी है, ठीक है, ये शाकाहारी हो गए। इसके बाद ये देखो ये भी मांसाहारी, ये भी मांसाहारी, ये सारे मांसाहारी हैं, लेकिन ये छोटे मांसाहारी हैं, ये छोटे मांसाहारी हैं। और इसके बाद देखो इधर ये वाला देखो, गिद्ध है, उल्लू है, मयूर है। मयूर किस किस को खाता है? मयूर देखो इधर भी खाता है और सर्पभोगी भी खाता है। सर्प मयूर का यानी कि मोर का जो है सबसे फेवरेट भोजन तो मेरे ख्याल से सर्प ही है ना। तो फिर उसके बाद सर्प, उल्लू, गिद्ध, ये बगुला या फिर जो भी है बनमुर्गा, और इसके बाद ये चीता, इतने सारे सब उच्च के हैं, है ना। ये बात सारे लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? कमेंट करो, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आया कि नहीं, है ना। तो आप फटाफट से कमेंट किया करो, कमेंट करके बताया करो कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। मैं पढ़ा के चला जाता हूँ, वीडियो जी अपलोड हो जाती है, लेकिन मुझे पता नहीं चलता कि आखिर जो लोग देख रहे हैं हमारी वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं उनके, ठीक है। अगर समझ में आती है, कोई डाउट रहता है तो कमेंट किया करो डेफिनेटली यार। कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला। यहाँ पे देखो इन्होंने बात की है श्रृंखला की, है ना। इन्होंने बात की है श्रृंखला की और दूसरी जगह जाल का, ठीक है। हमने यहाँ पे देखो श्रृंखला में क्या दे रखा है। श्रृंखला में एक पत्ती है, पत्ती किसकी हो सकती है? पेड़ की। पेड़ में फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण से ये अपना भोजन बनाते हैं पौधे। इनकी पत्ती को ये देखो, ठीक है, कैटरपिलर, इसको हमारे देसी भाषा में ढोला बोलते हैं। कीड़ा, आप समझो कीड़ा है ना, ये कीड़ा है कोई, ठीक है। पत्ती को कीड़े खा गए, ठीक है। फिर उसके बाद ये है गिरगिट, इसको गिरगिट खाएगा, गिरगिट को सर्प खा जाएगा, और सर्प को ये नेवला भैया हैं, ये सफर चट कर जाएंगे, है ना। नेवले और सांप की लड़ाई तो अलग ही चलती रहती है ना। तो ये पूरा एक चैन है ना, ये चैन है कि पहले लीफ, फिर उसके बाद ये कीड़ा, फिर उसके बाद गिरगिट, गिरगिट के पास फिर सांप, सांप के पास फिर ये नेवला, है ना। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो जिराफ है, जिराफ ने बड़े पेड़ को खाया, गेंडा है बड़े पेड़ को खाया, और इन दोनों को शेर खा गया। यहाँ पे कोई वो तो है नहीं कि साइकिल यहाँ से शुरू हुई, लिस्ट बननी चालू हो गई, यहाँ जाके समाप्त। यहाँ पे देखो एक चक्र बन गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चूहे ने खाया इसको, सियार ने इसको खाया, सांप ने इसको खाया, है ना। फिर इधर देखो ये बंदर है, फिर उसके बाद टिड्डा इधर, चिड़िया, टिड्डा को चिड़िया भी खा रही, चिड़िया को ये खा रहा है, और इसको ये गिद्ध खा रहा है ना। तो ये पूरा एक लिस्ट नहीं बल्कि कई श्रृंखलाएं। श्रृंखलाएं का मतलब क्या है कि एक पेड़ होता है ना,
एक पेड़ होता है तो पेड़ से शाखाएं निकली होती हैं, है ना, कोई इधर जाएगी कोई उधर जाएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से ऐसे निकल के इधर जा रही थी लेकिन इधर भी चली गई, इधर से ये इधर, फिर ये इधर, एक ही जगह से स्टार्ट होके कई ज्यादा शाखाओं में बट जाते हैं ये, है ना। ये होते हैं हमारे जाल, एकदम जाल बुन लेंगे, इधर से श्रृंखलाएं निकली उधर से श्रृंखलाएं निकली, और ये एक ऐसे नॉर्मल सी लिस्ट होती है। हम अभी इसके बीच का अंतर जानेंगे कि आखिर श्रृंखलाएं और इसमें अंतर क्या होता है। ये बातें तो सबको समझ में आएगी कि ऐसे मतलब श्रृंखला क्या है और एक जाल क्या है। जाल का मतलब उलझाव समझो, है ना, उलझाव समझो, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला, इसका फर्स्ट पॉइंट है कई पोषी स्तर के जीव मिलकर एक आहार श्रृंखला बनाते हैं, है ना। कई पोषी स्तर, ये क्या है, ये है उत्पादक, ये छोटे उपभोक्ता, ये बड़े उपभोक्ता, है ना। तो ये हो गया ना कि कई स्तर हैं, इसमें कुछ और है, ये छोटे उपभोक्ता हो गए, ये बड़े उपभोक्ता हो गए और ये उच्च उपभोक्ता हो गए, है ना। तो ऐसे है कि छोटे छोटे कई भागों में है, तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ठीक है, बात समझ में आई सबको। चलते हैं आगे इधर। पहले समझ में कई पोषी स्तर के जीव मिलकर एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो आहार श्रृंखला हमने भी पहले ही पढ़ी है कि आहार श्रृंखला होती क्या है, ठीक है। आहार श्रृंखला हमने पढ़ा, ढेर सारी आहार श्रृंखलाएं आपस में मिलकर आहार जाल का निर्माण करती हैं, है ना। जाल की बात और श्रृंखला की बात अगर आपको समझ में आई होगी तो आप इस वाले पॉइंट को जरूर समझ जाओगे। हमने अभी बताया कि अभी पीछे हमने फिगर के माध्यम से भी समझा था, ठीक है, कि ढेर सारी जब श्रृंखलाएं एक में ही जुड़ जाती हैं, ठीक है, एक में ही जुड़ के वो जाल का निर्माण कर लेती है ना। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा क्या है, इनमें ऊर्जा प्रवाह की दिशा रेखीय होती है। रेखीय का मतलब अगर इधर से स्टार्ट होगी तो इधर चली जाएगी, है ना। जैसे अभी हमने इधर ही देखा, हमने इधर देखा ना, यहां से रेखा स्टार्ट हुई, यहां से हमारी रेखा स्टार्ट हुई, ठीक है, यहां से हमारी ऐसे रेखा स्टार्ट हुई, फिर इधर से मुड़ के आ गई। अगर हम इसी को सीधा कर दें तो यहाँ पे आ जाएगी पत्ती आ जाएगी, ठीक है, पत्ती इधर होगी, कीड़ा इधर होगा, और फिर ये गिरगिट है ना, गिरगिट, फिर उसके बाद सांप, सांप के बाद फिर उसके बाद नेवला, है ना। ये एक लिस्ट बन गई, ऐसे ये सीधा हो गया, है ना, एकदम सीधा गया, ठीक है। लेकिन इसमें सीधा क्या है, इसमें देखो ये इधर जा रहा है तो फिर इधर ही से इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है ना, तो फिर इसका पूरा स्ट्रक्चर ही अलग है, ठीक है। तो यही बात इन्होंने कही है, समझ में आई बात, कि एक दिशा का होता है और इसमें क्या होता है कि इनमें ऊर्जा प्रवाह शाखाओं में होता है। शाखाओं का मतलब कि यहां से निकला, फिर उसके बाद इधर निकल गया, फिर इधर निकल गया, फिर जाके कहीं एक जगह यहाँ पे मिला, है ना। तो ऐसे है। फिर उसके बाद हम तीसरा अंतर देखते हैं। क्या तीसरा अंतर, तीसरा अंतर, आहार श्रृंखला मुख्यतः 3 या 4 चरण में पूरी होती है। अभी हमने पीछे ही देखा कि सबसे पहले उत्पादक, फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, उच्च उपभोक्ता जिसे बोलते हैं, है ना। तो 3-4 चरणों में ये पूरा होती है, सबको पता है क्योंकि हमने अभी तक इसी के बारे में सारी चीजें पढ़ी। लेकिन यहाँ पे इसने क्या अंतर दिया, एक जाल की तरह होती है, एक जाल की तरह होती है। ये जो आहार जाल होता है एक जाल की तरह होता है, इनमें कई चरण होते हैं, चरणों का पता ही नहीं चलता, है ना, कि कहाँ से कौन खा रहा है, किसको खा रहा है। तो ठीक है, ये बातें सबको समझ में आई होंगी। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है।
हाँ, यहाँ पे देखते हैं ये विभिन्न पोषक विभिन्न पोषित स्तर पर ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आहार जाल और आहार जाल और आहार श्रृंखला वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे रट लेना, याद कर लेना। परीक्षा में कोई गारंटी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना, क्योंकि मैंने कुछ सैंपल पेपर देखे तो उन सब में इस वाले चैप्टर का बेसिक कई क्वेश्चन मुझे दिखे थे जो बड़े बड़े थे, 5 नंबर के आते हैं, है ना। तो हम पहले आते हैं एक पॉइंट नंबर 1 पे, बिंदु नंबर 1 पर। स्थलीय परितंत्र में स्वपोषी हरे पेड़ पौधों की पत्तियां द्वारा होने वाले जो इसमें वो होता है ना, क्या बोलते हैं, सूर्य प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। इसमें कुछ अलग ही गलत लिखा गया है, ठीक है। तो स्वपोषी जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण से लगभग 1%, यहाँ पे हम परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है, जो ये धूप लेते हैं, धूप का केवल 1% अपने खाद्य निर्माण में उपयोग करते हैं, ठीक है। उन्होंने दिन भर धूप ली, केवल 1% यूज करेंगे, है ना। तो 1% का केवल यूज करते हैं, बाकी सारा मामला वेस्ट होता है, ठीक है। तो पौधे अपने भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की कितनी ऊर्जा जितनी उन्हें दी जाती है उसका केवल 1% यूज करते हैं, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, ये पहला पॉइंट है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। पौधे 1% से ज्यादा धूप अपने काम में नहीं लेते। जब हरे पौधे को प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा या शाकाहारी द्वारा खाया जाता है तो उनके द्वारा प्राप्त होने वाले ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। ऊष्मा मतलब ताप होता है, ठीक है। हम कोई खाना खाते हैं तो ये जरूरी थोड़ी है कि उस खाने को हमारे बॉडी में पूरी लग जानी है, ऐसा तो होता नहीं है। हम जो खाते हैं उसका कुछ ही भाग हमें मिलता है, बल्कि वेस्ट मटेरियल से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है ना। तो यहाँ पे यही लिखा है कि ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। और आगे क्या लिखा है, और कुछ ऊर्जा शरीर की क्रियातंत्र में उपयोग की जाती है। क्रियातंत्र का मतलब डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र में, है ना। हमारे चलने फिरने में भी तो हमें एनर्जी लगती है। ऐसा तो है नहीं कि हमने एक बार ही खाना खा लिया फिर मस्त महीने भर चलते, नहीं, ऐसा तो होना नहीं है। हम चलेंगे, एक बार ही खाना खाया, हमें जितनी एनर्जी की जरूरत है वो हमें खाने से ही मिलेगी। इन्होंने लिखा है कि और कुछ शरीर की क्रियातंत्र में ही उपयोग हो जाती है। क्रियातंत्र का मतलब डाइजेशन सिस्टम, चलने फिरने में, सोचने में, है ना, फिजिकल बॉडी, या फिर उसके बाद जो हम मेहनत करते हैं उसमें चली जाती है। तो और तीसरा वाला पॉइंट देखते हैं। ये वाला पॉइंट सबको समझ में आया होगा कि हम जितना भोजन करते हैं हमें उतनी ऊर्जा नहीं मिलती, उस भोजन की सारी ऊर्जा नहीं मिलती, और उस ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा भाग ऊष्मा में व्यक्त होता है, ऊष्मा में खत्म होता है, और कुछ डाइजेशन सिस्टम, सोचने में या फिर हमारे चलने में, काम करने में, उसमें खर्चा होता है, ठीक है, उपभोक्ता द्वारा। तीसरा पॉइंट देखते हैं। उपभोक्ता द्वारा खाए गए भोजन की मात्रा का लगभग 10%, ठीक है, ये याद रख लेना। उपभोक्ता द्वारा खाए गए भोजन की मात्रा का 10% जैव मात्रा में बदल जाता है तथा अगले स्तर की उपभोक्ता को भी 10% ही उपलब्ध हो पाता है। अतः हम कह सकते हैं कि निम्न स्तर से उच्च स्तर में उठाए हुए भोजन, ठीक है, कि 10% ही मात्रा अगले में जाती है, ठीक है, अगले में पहुंचती है। इनका क्या कहना है जरा हम देखते हैं। इन्होंने क्या कहा, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उत्पादक हैं। उत्पादक ने अपना भोजन सूर्य से बनाया, ठीक है, ये सूर्य है। सूर्य से इन्होंने अपना भोजन बनाया, केवल एनर्जी ली कितनी, 1%। अब इन्हें कोई अगर
प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता तो खाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये 10%, ये जितना इसको खाएगा उसकी 10% एनर्जी इसे मिलेगी, 10% ऊर्जा इसको मिलेगी, जो इसमें वो होता है ना न्यूट्रिशन, ठीक है, पोषण, तो 10% पोषण इसमें जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता खा लेता है ना, द्वितीयक उपभोक्ता अगर खा लेता है तो यही सेम कंडीशन इसके साथ भी होगी। इसका जो न्यूट्रिशन होगा इसे 10% ही ट्रांसफर होगा, है ना। हमने इससे 10% लिया तो इससे जो खाएगा, इसको जो खाएगा प्राथमिक उपभोक्ता को, उसमें भी एनर्जी 10% ही ट्रांसफर होगी। इसके बाद आएगा उच्च उपभोक्ता, ठीक है, उच्च उपभोक्ता आएगा, उसमें भी यही कंडीशन, यही सारी रूल्स लागू होंगे कि 10% से ज्यादा वो भी, उसके पास भी उसकी ऊर्जा या फिर जो पोषण होगा वो नहीं जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है 10%, ठीक है, इसे आप याद कर लेना, है ना। ठीक है, बात सबको समझ में आई होगी। चलते हैं आगे, हमने जान लिया इसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा सा चार्ट है, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाया उत्पादक ने, उत्पादक को खा गया शाकाहारी, शाकाहारी को मांसाहारी और शीर्ष मांसाहारी, और इन सब में कितनी एनर्जी, 10% का पोषण, 10% का पोषण। सूर्य के प्रकाश से 1% नहीं तो उत्पादक, जैसे उत्पादक को कोई खाना स्टार्ट करेगा, शाकाहारी को या मांसाहारी को कोई खाएगा, तो उसका न्यूट्रिशन उसे 10% ही मिलेगा जितना वो खाता है ना। समझ में आई होगी सबको बात शायद। सामने तो है कोई नहीं कि मैं ऐसे पूछ लूं कि का भैया समझ में आया, है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब सारे लोग वीडियो देख रहे हैं तो जब कमेंट करेंगे तभी ना, मैं बार बार कह के थक जा रहा हूँ यार, कमेंट करो कमेंट करो। उतना तो इसको पढ़ाने में मुझे नहीं लगता जितना मुझे एक कमेंट करने के लिए बोलना पड़ता है, ठीक है। चलो छोड़ो उस बात को, कमेंट कर दिया करो यार। चौथे नंबर पे हम देखते हैं उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण में होती है। प्रत्येक चरण में ऊर्जा का ह्रास होता है, ठीक है, इसे हानि बोल सकते हैं, ठीक है। हानि बहुत अधिक होती है तथा चौथी पोषी स्तर के पास उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इन्होंने क्या कहा, हम चल के इधर समझ लेते हैं। इन्होंने कहा कि उपभोक्ता है, ठीक है, ठीक है, उपभोक्ता है, उत्पादक है, सबसे पहले तो उत्पादक आता है फिर उपभोक्ता आता है ना। फिर उसके बाद प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक आते हैं। ये बोल रहे हैं इनसे ऊर्जा ट्रांसफर इसमें होती है 10%, इसमें तो प्राथमिक द्वितीयक है, ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता होता है, इसमें 10% चालू लागू तो होती है, लेकिन इतना जिस उत्पादक को उपभोक्ता ने जितना खाया उसका 10%, इसका इसने खाया 10%। यहाँ पे एनर्जी देखो कहीं ना कहीं ज्यादा खाने के बावजूद भी एनर्जी कम हो रही है, ठीक है। यही बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम 4 चरण में जाते हैं, द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता में, ऐसे हमारी ऊर्जाएं कम होने लगती हैं, खाना हमें ज्यादा और ऊर्जा हमें कम मिलती है, ठीक है। तो ये बात इन्होंने बताई है, सबको समझ में आई ये बात, ठीक है। तो ऊर्जा का स्तर कम होने लगता है कि चौथे तक ऊर्जा बिल्कुल खत्म होने के कागार पे आ जाती है ना। चलते हैं पांचवा देखते हैं, पांचवा पॉइंट क्या है।
पोषी स्तर के जीव, क्या क्या लिखा है, पोषी स्तर के जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर की ऊर्जा मात्रा अधिक होती है ना। उत्पादक स्तर की मात्रा अधिक होती है। उत्पादक जो होता है, हमने भी अभी यही बात बताई है कि उत्पादक में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। ठीक है, वो 1% लेके लेकिन देने कितने वाला है, 10%। इसका मतलब सीधी सी बात है कि इसमें ऊर्जा ज्यादा है। फिर हम छठा देखते हैं। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में। अभी हम थोड़ा सा इधर चल के समझ लेते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे को हिरन ने खा लिया, हिरन ने खाया, गाय ने खा लिया, ठीक है, इसको इन्होंने ईट कर लिया, इसे खाया। अब इनके पास जो एनर्जी चली गई, क्या ये फिर से पेड़ों को दे पाएंगे? कभी नहीं दे सकते, है ना। कभी दे सकते हैं आप ही जो भोजन कर रहे हो, ठीक है, आपने जो भोजन खा लिया, आपके बॉडी में उसकी एनर्जी चली गई, ठीक है, आपको न्यूट्रिशन मिल गया। अभी वो कोई बोले कि पेड़ को फिर से वापस देना है ना, चनों में फिर से डाल देना है, ठीक है, चावल में फिर से डाल देना है, रोटी में फिर से, हो पाएगा क्या? नहीं होगा। सीधी सी बात है, इसमें सोचने की जरूरत है। इसीलिए बोला ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है ना। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे सातवां और अंतिम है कि स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा फिर से सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती तथा शाकाहारी को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीव में उपलब्ध नहीं होती। सेम जो अभी मैंने पीछे समझाया वही बात इन्होंने भी बोली है कि पेड़ पौधे अगर हिरन है, हमने किसी भी चीज को खा लिया तो हम फिर से उस ऊर्जा को रिकवर नहीं कर सकते। अब ये पेड़ पौधे ने अपना भोजन किससे, सूर्य से प्राप्त किया था, ठीक है, सूर्य से अपना भोजन इन लोगों ने बनाया। अब ये अपना भोजन सूर्य को वापस नहीं दे सकते, सूर्य से जो एनर्जी ली है वो अपना, इसीलिए इन्होंने कहा कि एक दिशा में होगा। सूर्य ने अगर भोजन बनाया इनका, ठीक है, तो ये अब सूर्य पेड़ पौधों को दे दिया, अब पेड़ पौधे सूर्य को वापस नहीं दे सकते, है ना। तो ये इन्होंने ये बात कही है। आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या है। हाँ, इसके साथ ही ये खत्म होता है, ठीक है, और ये हमें अगले वाले में पढ़ना है ओजोन परत, ठीक है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो थोड़ा सा बता देता हूं। ये ओजोन परत हमारी धरती के ऐसे चारों ओर होता है, ठीक है, हमारे धरती के पर्यावरण में होता है, और धरती से करीब करीब इसकी जो दूरी होती है वो 20 km के करीब होती है, ठीक है, कितनी, 20 किलोमीटर पे, 20 किलोमीटर पे ओजोन परत होती है ऐसे गोल सी। और इसका बेसिक काम क्या होता है कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, ठीक है, यूवी रेज, ठीक है, यूवी बी और यूवी सी, ठीक है, ये हमारी बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए इतनी नुकसानकारी है कि ये समझ लो अगर ये हमारी बॉडी पे पड़ेंगे तो हमें स्किन कैंसर हो जाएगा, इतनी घातक है। इस वजह से प्रकृति ने ह्यूमन की सुरक्षा के लिए ये ओजोन परत बना रखी है, ठीक है, और ओजोन परत का यही काम होता है कि वो इन परावैंगनिक किरणों को धरती पे आने पे, मतलब 20 किलोमीटर पहले ही रोक दिया, अब नीचे आ ही नहीं सकती, है ना, तो वो उसे बीच में ही रोक लेती है। वो धरती के तल पर जहाँ ह्यूमन रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, वहां पे नहीं आ पाती, है ना। तो ओजोन परत का काम ये होता है। और ओजोन परत का या फिर ओजोन गैस होती है, उसकी लेयर होती है, ओजोन का जो सूत्र होता है वो O3, ठीक है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, उनसे मिलके बना होता है ना। हम बस इतना ही याद जानेंगे, आगे पढ़ेंगे ओजोन के बारे में पूरा, ओजोन क्या है, ओजोन कहाँ है, ओजोन कैसे बनता है, ओजोन अभी है
या फिर हमारे द्वारा उसे कितना नुकसान हुआ है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे कल। अगर ये वीडियो, आज की वीडियो आप सबको समझ में आई तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और नए हो तो चैनल के लाल बटन सफेद हो गया है, सफेद को आप फिर से काला कर लो, करना कुछ नहीं है, सब्सक्राइब करो चैनल को। बाय बाय।